मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का सराय बोस वार्ड एक, जो नगर परिषद सराय के अंतर्गत आता है, आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद इस वार्ड में विद्युतीकरण का अभाव है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को न केवल रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनकी उम्मीदें भी बार बार धराशायी हो रही हैं। ये कहानी न केवल एक वार्ड की है, बल्कि उन तमाम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की है जहां विकास का वादा तो किया जाता है, लेकिन हकीकत में केवल निराशा हाथ लगती है। अंधेरे में डूबी जिंदगी, समस्याओं का अंतहीन सिलसिला। बोस वार्ड एक के निवासियों के लिए बिजली का अभाव किसी अभिशाप से कम नहीं। लगभग 200 उपभोक्ताओं वाले इस क्षेत्र में बिजली की कमी ने बच्चों की पढ़ाई, खेती, किसानी और दैनिक जरूरतों को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना बिजली के बच्चों को रात में पढ़ाई के लिए मिट्टी के तेल की लैंप या मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है, जो न कि केवल असुविधाजनक है, बल्कि उनकी आंखों और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। किसानों के लिए भी ये स्थिति किसी चुनौती से कम नहीं। बिजली के अभाव में सिंचाई के लिए पंप चलाना असंभव है, जिससे खेती पर निर्भर परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ता है। एक स्थानीय निवासी रमेश ने बताया, हमारी फसलें पानी के बिना सूख रही हैं। बिजली तो पंप चलाकर खेतों को बचा सकते थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ भगवान भरोसे है। आपको बता दें, बोस वार्ड एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ ज्यादातर लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि उनकी आवाज को न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीरता से लेते हैं और न ही प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान करता है। एक बुजुर्ग निवासी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हमने आजादी के बाद से हर सरकार को देखा, लेकिन कोई हमारी सुध लेने नहीं आया। न बिजली, न सड़क, न पानी। हम क्या जंगल में रह रहे हैं? वहीं स्थानीय लोगों ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरा आक्रोश जताया। उनका कहना है कि चुनाव के समय सांसद और विधायक बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई उनकी सुध लेने नहीं आता। निवासियों ने बताया कि कई बार बिजली की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। एक युवा निवासी ने गुस्से में कहा, सांसद विधायक को सिर्फ वोट चाहिए, चुनाव जीतते ही सब भूल जाते हैं। हमने कितनी बार बिजली की मांग की, लेकिन जवाब में सिर्फ हो जाएगा सुनने को मिलता है। वार्डवासियों ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कुछ हद तक विद्युतीकरण का काम हुआ था, लेकिन भाजपा के शासन में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। एक निवासी ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ने जितना किया वही आज है। भाजपा के जमाने में तो बस आश्वासन मिला, बिजली नहीं। ये बयान क्षेत्र में बढ़ते असंतोष को दर्शाता है, जहां लोग अब नेताओं के वादों पर भरोसा नहीं करते। नगर परिषद का दावा 6 महीने में होगा विद्युतीकरण। नगर परिषद सराय के अध्यक्ष अनुराधा सिंह ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि सराय के सभी विद्युत वंचित वार्डों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, लगभग 6 महीने के अंदर विद्युतीकरण का काम पूर्ण हो जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से यही आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिखता। नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ पर भी लोगों ने गुमराह करने का आरोप लगाया। हालात से तंग आ चुके वार्डवासियों ने अब देवसर विधायक डॉक्टर राजेंद्र मेश्राम और मुख्यमंत्री मोहन यादव से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उनके लिए सपना बन चुकी है। एक स्थानीय महिला ने कहा, हमारी सुनवाई हो, बस यही चाहते हैं। अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम किसके पास जाए? क्या है सिंगरौली की हकीकत? आइए बताते हैं। सिंगरौली, जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, अपने कोयला खदानों और पावर प्लांट्स के लिए जाना जाता है। यह विडंबना ही है कि जिस जिले में बिजली उत्पादन के लिए कोयला निकाला जाता है, वहां के कई गांव और वार्ड आज भी बिजली से वंचित है। सिंगरौली में एनटीपीसी जैसे बड़े बिजली संयंत्र मौजूद हैं, जो देश के कई हिस्सों को रोशनी देते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के घर अंधेरे में डूबे हैं। आपको बता दें, बोस वार्ड के निवासियों की ये कहानी केवल एक वार्ड तक सीमित नहीं, ये उन तमाम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की व्यथा को दर्शाती है जहां विकास की किरणें अभी तक नहीं पहुंची। नगर परिषद के दावे और निवासियों की निराशा के बीच सच्चाई ये है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे,
तब तक ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्थानीय विधायक इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे? क्या 6 महीने बाद वाकई बोस वार्ड 1 में बिजली की रोशनी पहुंचेगी? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, लोग अब और इंतजार करने को तैयार नहीं। उनकी आवाज अब केवल मांग नहीं बल्कि एक हक बन चुकी है। तो साथियों, मैं अब वार्ड नंबर 1 बोस वार्ड के एक दूसरे वाले मोहल्ले में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए मैं बारी बारी से लोगों से जानने की कोशिश करता हूं। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लखपति पंचा। लखपति पंचा। ये मोहल्ले का नाम बताइए। ग्राम कसाया बोस वार्ड। अच्छा, नंबर 1। अच्छा, मोहल्ला का ये जिस मोहल्ले में अभी खड़े हुए हैं, ये कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला तो वैसे बेरहाट कहते हैं, लेकिन कसैया में आता है। अच्छा, तो बताइए ये कितने दूर से बांस का पोल लगा के लाए हैं? अरे ये 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? हाँ। कब से ये 2 किलोमीटर से तार खींच के यूज कर रहे हैं? कितने दिन हो गया? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कम से कम 38 साल का हो गया। अच्छा, जितना कांग्रेस का राज में था लाइट बत्ती, अच्छा, उतने लाइट बत्ती आज दिन तक है। अच्छा, ये 38 साल का हो गया हूँ। अच्छा, जब से जानने लायक हूँ उतना से एक भी किलोमीटर आगे नहीं बढ़ा है, एक भी तार पोल। अच्छा, जितना सरकार कैसी सरकार है कि कहता है एक बार बेटा, एक बार। अच्छा, इस बार से अगले राउंड आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या बोलते हैं यार? अच्छा, जब इनके पास कोई क्षमता नहीं है तो क्यों कहते हैं कि हम गड़वा देंगे, हम गड़वा देंगे? नहीं गड़वाना तो बता देना चाहिए। नहीं गड़वा पाएंगे। अच्छा, हाँ? क्या बोलते हैं, करा देंगे और कराते नहीं? हाँ, कह देते हैं कि यार एक बार देख लीजिए, एक बार। अच्छा, ये 5 वर्षीय हो गए, एक बार करते करते। अच्छा, और यहाँ गड़ता बढ़ता नहीं है कुछ। अच्छा, आते हैं, बोल के चले जाते हैं, फिर वही लास्ट में आएंगे 5। कितने उपभोक्ता होंगे लगभग यहाँ? अरे यहाँ तो कम से कम तो, हाँ 200-300 तो होगा करेंगे। अच्छा, अब नया भी बस गए हैं ना। अच्छा, अच्छा, पुराना तो जो उधर थे तो उनका था, लेकिन अब वो सोचे कि अब हमारा नगर परिषद हो गया था, रोड किनारे आ गए। अच्छा, तो इधर लाइटें बत्ती नहीं है रोड साइड। अच्छा, यही सब है हमारे यहाँ। चलिए ठीक। नाम बताइए। राजेश कुमार यादव। अच्छा, बताइए ये कौन सा जगह है और क्या समस्या है? ये वार्ड क्रमांक 1 बोस है सर, कसैया। अच्छा, आप हमारे साथ सहयोग करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत कृपा बना रहे। और सर, सराय नगर पार्षद वार्ड क्रमांक 1 बोस कसैया के नाम से इसको प्रसिद्ध रखा गया। अच्छा, फिर भी आज से आज़ादी के 75वें वर्ष से हम आदि मानव की तरह जीवन जी रहे हैं। यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे विधायक हो या मंत्री हो या सांसद, उनको सिर्फ चुनाव चाहिए। अच्छा, क्या हम आदि मानव की तरह जीवन इसलिए मैं कह रहा हूँ जी रहे हैं क्योंकि क्या मुझे लाइट नहीं चाहिए? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ गया? सरकार तो बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा, पर कहाँ गया विकास? अच्छा, नगर पार्षद का मतलब रोड, लाइट, बिजली, पानी, ये सब सुविधा होना चाहिए। आप देख सकते हैं अपने कैमरा के माध्यम से, हम लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर से यही नगर पार्षद की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा सरकार व्यवस्था कराता है। यदि हमें हक मांगने के लिए हकदार है तो हमें हक चाहिए ना। और पार्षद या सीमो साहब या अध्यक्ष, ये सबको गुमराह में रखते हैं। हमारी इतने जनता जनार्दन है और हम लोग सब कुछ हैं। क्या हम लोगों को लाइट नहीं चाहिए? हम बेवकूफ़ हैं? कितने वर्ष से मांग कर रहे हैं मुझे लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। जब जाएंगे तो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा। क्या इनको वोट भर चाहिए? हम लोगों को गर्मी लग रहा है सर, लाइट, पंखा चाहिए, मोटर चाहिए, सारी चीजें 200 उपभोक्ता हैं अपने कसैया में। अच्छा, और ऐसे कई क्षेत्र हैं सर, वहाँ आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। हीरा सिंह के पास घर के पास एक ट्रांसफार्मर चाहिए। सियाराम यादव जी के घर के पास एक ट्रांसफार्मर चाहिए। लखपति पनाड़िया जी के घर के पास एक ट्रांसफार्मर चाहिए। बड़का ठेंगरावा में एक ट्रांसफार्मर चाहिए। अपने इस ठेंगरावा में एक ट्रांसफार्मर चाहिए। इतने 4-5 ट्रांसफार्मर चाहिए सर। तो सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सांसद महोदय जी से, देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम जी से हाथ जोड़ के लास्ट बार निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र को ध्यान रखें। काफ़ी गर्मी चल रहा है सर, और हम लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। और इससे आगे मैं कुछ ना कहते हुए उन लोगों से मैं पैर पड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूँ। कई बार आपका चैनल में बोला, और कसैया का यहाँ नहीं, आपके चैनल के माध्यम से विश्व में उस जगह चर्चा चला जहाँ बड़े बड़े राज्यों में मंथन होता है कि कसैया एक ऐसा क्षेत्र है जो कि
कांग्रेस के जमाने में जो विद्युतीकरण कराया गया था सिर्फ उतना कराया गया है, आज दिनांक तक नहीं हुआ। फिर भी सरकार के कान में आज दिनांक तक भनक नहीं गया। मैं पुनः सरकार से अवगत कराना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को नगर पार्षद से हटा के या ग्राम पंचायत किया जाए। यदि ग्राम पंचायत नहीं है, क्यों आप लोग मजबूती है ना, अरे हम लोग आप लोगों को चाहिए ना कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। यदि जैसे हमारे क्षेत्र के कई कस्बे कई ग्राम पंचायत हैं सर, उसमें सब जगह विद्युतीकरण हो गया। भुंडा पटपर, पोखी टोला, झुरानार, गन्नई, सराई, समूह, हाटा, दुधमनिया, यही क्षेत्रों में विद्युतीकरण हुआ। पर हम लोग सरकार से क्या इतना बड़ा नाजायज किए कि हम लोगों के साथ दुरुपयोग का व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों के साथ मैं मांग करता हूं कि ये नगर पार्षद है तो यहाँ व्यवस्था सरकार को करना पड़े। क्यों आप लोगों को व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए? मुझे अकेले नहीं चाहिए, सबको व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए? व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए? बताइए। यदि चाहिए व्यवस्था तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, देवसर विधायक जी से आग्रह करता हूँ, उनका विधानसभा क्षेत्र सराई नगर पार्षद वार्ड क्रमांक 1 है, यहाँ तत्काल विद्युतीकरण कराएं और अपने वाणी को विराम देता हूँ। नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम है गुलाब सिंह। बताइए गुलाब सिंह जी, क्या समस्या, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ग्राम कसया में अच्छा बोस वार्ड 1 है। अच्छा अभी आज के दिन में 1 बजे लाइट कटा है, अच्छा, तो अभी तक नहीं आया है। अच्छा, मतलब कटौती ज़्यादा है? कटौती ज़्यादा है। अच्छा, तो अभी 2 किलोमीटर दूर हाँ, से हाँ। लाए हैं लाइट, और अभी तक लाइट नहीं आया है। अच्छा, तो मतलब ये खाली आज का ये प्रक्रिया है कि रोज ऐसे नहीं, होता है? रोज की ऐसे है प्रक्रिया लाइट की। अच्छा अच्छा, रोज कटौती करता है? रोज कटौती करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। नमस्कार, मैं हूं मिठाई लाल, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सराई नगर परिषद वार्ड नंबर 1 बोस वार्ड कसैया का। आप अगर कसैया में देखेंगे विकास नाम का चीज़, तो यहाँ पे आपको खाली बांस का बल्ली और ये लोकल तारों का यही विकास दिखेगा। आखिरकार सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर, ये सब यहाँ कुछ देखने को है नहीं। जैसा कि लोग बता रहे हैं और तस्वीर में देख पा रहे हैं, खाली बांस का बल्ली, लोकल तार। इसी क्रम में मैं आगे आपको और लोगों से बातचीत के माध्यम से कुछ जानकारी लेने का कोशिश करता हूँ। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हरिलाल सिंह। हरिलाल सिंह जी, ये कौन सा गांव है बताएंगे? ये कसैया है। कसैया, हाँ। अच्छा, तो बताइए यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है? जैसे कि हमारे यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है, खम्भा नहीं है, अच्छा बिजली तार नहीं है। अच्छा, ये तो दूर से मैंने 2 किलोमीटर से खूटा गाड़ के लाते हैं। अच्छा, 2 किलोमीटर दूर से लाए हैं? दूर से लाए हैं। अच्छा, और यहाँ पानी का बड़ी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो अब क्या करें, सबको भूखे खाए के अपन गोर तान सोए, और यहाँ हम लोग वही घूम रहे हैं अच्छा, भूखन के मारे। न बिजली है, न तार है, न पानी है, तो काहे से कैसे किसानी करें? बहुत पानी है, बिजली बाती नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा, ये धूप में तो नहीं होगा। इसको लेकर के आप लोग कहीं शिकायत किए हैं सर? हमारे यहाँ बहुत कर चुके शिकायत। अच्छा, और विधायकों से शिकायत करें, और क्या माने कि पार्षद से शिकायत करें। अब के बताए दे, अब करते उम्मीद खत्म हो जाती है। अच्छा, सब कोई नहीं है सुनाई करे। अच्छा, सबके फिर सिंचाई धुकाई करते हैं, जेकरे पानी के साधन है, लाइट बत्ती है, 50 खाड़ी, 40 खाड़ी कमा रहे हैं। चलिए ठीक। हेलो सर, विद्युत केंद्र सराई के जय विवेक कुमार चौहान जी से बात हो रहा है? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से मिठाई लाल यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ। सर, ये सराई नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 बोस वार्ड कसैया में हाँ। यहाँ विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है सर। 2-2 किलोमीटर से लोग बांस के पोल के सहारे से खींच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हाँ। जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ। जी, अब उसका आवेदन तो आया है अभी, क्या बोलते हैं, नगर परिषद सराई का।
जी जी। अब वो बना रहे हैं एस्टिमेट वगैरह। अच्छा, तो लगभग जल्दी है होने वाला है सर? अब होने वाला, नगर परिषद जितना जल्दी करवा दे। जी सर जी। हाँ। ठीक, थैंक यू सर।